नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज योगी कथा अमृत से डिवाइन बुक में से एक सेशन पढ़ा जाएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन को इनिशिएट करने के लिए मैं शिखा झा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू शिखा झा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल। आप वीडियो खोल सकती हैं प्लीज। ओके अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो सबसे पहले तो मैं आज सबको शुभकामना दे देती हूँ छठ पूजा की। और बहुत एक मुझे सौगात दिया मेरे गुरु जी महाराज ने कि आज के दिन मुझे वसन अंकल का कॉल आना कि आप इसमें मतलब उनकी करेंगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज का जो चैप्टर है वो 26वां अध्याय है और ये क्रिया योग विज्ञान इसका शीर्षक है। और मैं गुरुओं की वंदना से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो क्रिया योग है वो ऐसी है क्या। तो जैसे सामान्य शब्दों में जितना मैं समझती हूँ तो उसमें हम यही समझते हैं कि क्रिया का होता है करना और आगे की जो प्रक्रिया होती है वो है प्रतिक्रिया। तो जो हम कुछ करते हैं और उसकी जो प्रतिक्रिया हमारे अंदर में अवशेष प्राप्त करती है और फिर जो हमारे अंदर में वो भाव जागृत होता है जो कि एक विशिष्ट भाव होता है, वो क्रिया योग विज्ञान होता है। और यह एक विशेष विधि है जिसके द्वारा हम स्वयं को अनंत से एकीकार कर पाते हैं, जिसका मूलभूत और सर्वभूत आधार एकमात्र और एकमात्र गुरु की कृपा और उनका आशीष होता है। संगत जी, इस प्राचीनतम विज्ञान को हमारे लहरी महाशय ने अपने गुरु बाबा जी से प्राप्त किया था। और क्रिया योगी की एक विशेषता भी होती है कि वो मन ही मन अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड अर्थात हमारा जो ये स्पाइन होता है उसके 6 चक्रों में घुमाते हैं और वो भी मन ही मन। आज के जो ये स्पेशल चैप्टर है, ये जो खास हमारा क्रिया योग विज्ञान का जो अध्याय है, ये ज्ञान योगी और कर्म योगी के अद्भुत प्रभाव को दर्शाता है। और इस अध्याय को हम इसे सीमा कुमार जी के सुपुर्द करते हैं। और सीमा कुमार जी बहुत 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 हम लोगों को शिक्षा प्रदान हमेशा करती हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और सीमा कुमार आंटी जी, हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं और हम इसका आस्वादन और परम आनंद का प्राप्त करेंगे। यह हमारा सौभाग्य होगा। और गुरुजी महाराज को याद करते हुए मैं आपको सुपुर्द करती हूँ। ओवर टू यू सीमा कुमार आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सब संगत को, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार ग्रुप को, सुरेश वासन अंकल जी को और सारी संगत को जो इस प्लेटफॉर्म पे अभी आई है और आगे आएंगी। आज का जो अध्याय है वो 26 क्रिया योग विज्ञान। और ये जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, गंभीर, पवित्र और गूढ़ आध्यात्मिक है। तो ये गुरुजी ने मुझे आज ये सेवा बख्शी है, तो मैं सबसे पहले सब गुरुओं को, गुरुजी को अरदास करती हूँ कि मैं आपको इतना कठिन चैप्टर के बारे में कुछ बता सकूं जो मैंने समझा है। और परमहंसा जी ने भी बोला है कि मैं आई एम नॉट द वन टू टेल कि क्रिया योग क्या होती है, तो फिर हम लोग क्या हैं। पर मेरे एक प्रयास है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में ये बता सकूं। तो मैंने शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाया है। उसके बाद ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने एक छोटा सा साइनॉप्सिस करूंगी और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है, देखिए ये जो क्रिया योग इस
चैप्टर में बोला गया है, ये बहुत उच्चतर योगीज के लिए है। जब आप ये चैप्टर सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये बहुत जो धरती पे बड़े बड़े योगीज आते हैं, जैसे लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी आए, ये उनके लिए है। पर हमारे लिए क्रिया योग, हमारे जीवन में हमें कैसे अपने क्रिया योग को अपने जीवन में ढालना है, और गुरु जी के मार्ग के साथ और वाणी के साथ हमको कैसे जोड़ना है क्रिया योग को, ये मैं एंड में बताऊंगी। और अब मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। देखिए, ये जो योगानंद जी ने इस स्थूल रूप में आंतरिक योग विज्ञान की ये चर्चा इस अध्याय में कर रहे हैं, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन, जुड़ने का मार्ग है। देखिए, अपने अंदर पहचानना है कि हमारे ईश्वर हमारे अंदर है, ना कि हम शरीर है। और ये जो दिव्य आनंद आपको अंदर मिलता है, जो शांति मिलती है, ये आपको ईश्वर का अनुभव, साक्षात्कार मिलता है। दिस इज व्हाट क्रिया योगा आपको हेल्प करती है, कि अपने अंदर का मूल पहचान, कि जो आपके अंदर ज्योत है उसको आप पहचानो, और उसका उसका उसको फील करिए, उसको देखिए, उस लाइट को देखिए। और ईश्वर साक्षात्कार का ये साइंटिफिक मेथड है। देखिए, ये बहुत ही कठिन और ये एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन है, कि आपको वैज्ञानिक तरीके से भक्ति का अभिव्यक्त करना। तो और ये कहते हैं ये बहुत उच्चतर योगीज के लिए, जब आप ये सुनेंगे तो आप समझेंगे कि एक आम इंसान को लाखों जन्म लग जाते हैं इवन अपने माइंड को कंट्रोल करने में। और ये उन्होंने बताया कि कैसे योगीज करते हैं, और ये गुरु शिष्य की परंपरा से ही मिलता है। और क्रिया योग की योगा की आत्मा है, और गुरु बिना इस गति नहीं है। इस क्रिया योग में आप अपने आप नहीं कर सकते, और ये साधक के जीवन जीने का विज्ञान है, ये कि उसको अपने मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक लाइफ की जर्नी के बारे में है। और ये क्या है, देखिए, सबसे बड़ा क्रिया योग क्या है, ये मन और श्वास का खेल है। और अब ये कैसे करते हैं, ये मैं सिर्फ कुछ लाइनों में शुरू में बताऊंगी, फिर हम पढ़ेंगे। इस प्रणाली से उच्चतर योगी जो धरती पर समय समय पर आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, वो लोग इनहेलिंग एक्सहेलिंग को नियंत्रित करके अपनी प्राण शक्ति को, जो लाइफ की फोर्स है, उसको स्पाइन और चक्रों के भीतर चलाते हैं, और सांस के साथ अपने मन कर्मों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, और बाहर की इंद्रियों को अंदर की तरफ लेते हैं, जिनके अंदर कोई अहंकार, राग, द्वेष, उत्तेजना, क्रोध, इच्छाएं, वासनाएं कुछ नहीं रहता है। सब इनके जो अंदर होता है, इनका मन, और बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल करते हैं, साफ रखते हैं, ताकि जो एनर्जी जो ब्रेथ से मिलती है वो सिर्फ अंदर ही हमारे रहे, ना कि बाहर आए। और अंदर की प्राण शक्ति से डिवाइन कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं। जब उनके अंदर इतनी ऊर्जा चलती है तो वो अपने आप को पहचानने लगते हैं, अपनी सोल की पहचान को समझते हैं, और वे सांसारिक चेतना से मुक्त हो जाता है। इसका उनका लक्ष्य क्या है? टू हैव यूनियन विद इन्फिनिट। सैकड़ों जन्मों के कर्मों को अल्प समय में समाप्त कर सकते हैं। ये देखिए, बड़े बड़े योगीज होते हैं, कितने हमको कहते हैं 84 लाख जन्म लेके आना पड़ता है, वो अपने सैकड़ों जन्म के कर्म को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छाएं, वासनाएं कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उनके अंदर है। और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कि ये कॉम्बिनेशन किसका जो मेल है, शारीरिक तप, ध्यान में रहना, मस्तिष्क पर कंट्रोल, और ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ये तीनों चीजों से बनता है। और जब साधक का मन, प्राण शुद्ध होने लगते हैं, तो भीतर आपके एक दैव्य नाद, ओम की साउंड चलती है, जो वही परमात्मा का कंपन है। वही देखिए, एक ओंकार है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है, और सब धर्मों में इसके बारे में बोला गया है। और ये ध्वनि आत्मिक चेतना से सुनी जाती है, और इसका आप अनुभव करते हैं। ये वह शरीर, और हाँ, आप क्या ये जानना समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम केवल आत्मा है, और ईश्वर हमारे अंदर है, और मृत्यु के भय से बाहर निकलते हैं। और जो हमारी सांसें होती हैं वो सूक्ष्म या स्थिर, और क्या हो जाती है, इनके योगी इसकी सांसें स्थिर भी हो जाते हैं। तभी आप देखिए, जो उनको पहले दर्शन होते थे वो बिल्कुल स्टिल हो जाते थे, जैसे उनके मृत्यु हो गई है, ऐसे लगता था। आपने देखिए, पहले भी युक्तेश्वर गिरी का बताया कि वो बैठे बैठे ऐसे समाधि में चले जाते थे, एज इफ ही हैज नो ब्रेथ।
और शांत विचार और मन को स्थिर करना, तो क्या होता है? आपको आत्मा का साक्षात्कार। तो ये देखिए, मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि ये जो है, ये क्रिया योग क्या है। ये माइंड और अपने ध्यान और माइंड को कंट्रोल करने की क्रिया है। और जो एनर्जी जनरेट होती है हमारे, उसको अंदर हमको सिर्फ दौड़ाना है, ना कि भारी चीजों में। अब मैं शुरू करती हूँ। क्रिया योग विज्ञान, इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है, उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लाहिरी महाशय के माध्यम से हुआ। क्रिया संस्कृत शब्द क्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना। प्रतिकर्म मतलब करना, एक्ट एंड रिएक्ट। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है, जिसका अर्थ है कार्य कारण का निसर्गक नियम, दैट इज सामाजिक, सहज, संभाविक, मतलब नेचुरल। अतः क्रिया योग का अर्थ है एक विशिष्ट कर्म या विधि क्रिया द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन योग। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। वो देखिए, यही मैंने बोला था कि वो कार्य से कर्म बंधन से हट जाता है। और ये है कि क्रिया योग मीन्स टू डू, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और कुछ प्राचीन योगिक विधि निषेधों के कारण सर्व सामान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में मैं क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान क्रिया योगी से सीखनी चाहिए। देखिए, उन्होंने आगे बोला है, परमहंसा जी ने अपने योगदा सत्संग पाठों के जरिए क्रिया योग विज्ञान को कायम बनाए रखने की भी व्यवस्था कर दी है। ये पाठ योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से उपलब्ध है। उसके बाद कहते हैं, क्रिया योग एक सरल मनोदेहिक प्रणाली है। मनोदेह का क्या मतलब होता है? साइकोफिजियोलॉजिकल प्रणाली है, मेथड है ये। बिकॉज एज आई सेड कि इट्स अ साइंटिफिक मेथड। इस अतिरिक्त जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से पूरित हो जाता है, इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं, जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देती है। देखिए, एटम्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जब आप बाहर की तरफ आपका विचार नहीं होते, कुछ नहीं होता, जो अंदर आपके ऑक्सीजन जाती है, इट रिजुवनेट्स योर ब्रेन एंड स्पाइनल सेंटर्स। क्योंकि आप बाहर की तरफ आपका कोई झुकाव ही नहीं है, तो जो भी जो प्राण शक्ति है वो सिर्फ अंदर के लिए होती है, जिससे जो आपकी जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भर जाता है। और शिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त, जिससे जो हमारे सेल्स डीके होते हैं, वो रुक जाते हैं। और रुक जाने से योगी टिश्यूज में होने वाले डीके को रोक सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपने कोशिकाओं सेल्स की ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इलाइजा, ईसा मसीह, कबीर और अन्य संत क्रिया योग और या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग से निशान थे, जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट या अंतर्धान कर सकते थे। देखिए, उन्होंने ये यहाँ पे बोला है कि ये जो योगी हुए हैं, जो ईसा मसीह, ये लोग भी दे कुड मटेरियलाइज एंड डीमटेरियलाइज देमसेल्व्स। वो अब कहीं और भी आ सकते थे। यही देखिए, हमें पुस्तक में और हमने गुरुजी का जाना है। और ये सब क्रिया योग से जो उन्होंने अपने नियंत्रण करा है, इसका देखिए क्या मतलब है कि मैंने थोड़ा सा लिखा है कि जो आम इंसान होता है, वो जिंदा रहने के लिए हवा से ऑक्सीजन लेता है और सांसें लगातार चलती हैं और बेचैन मन में तेज हो जाती हैं और ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। और योगी क्रिया योग प्राण शक्ति को कंट्रोल कैसे करता है, को करके सांस को शांत करके गहरी करता है, जिससे ऑक्सीजन अधिक प्रभावी रूप से उसके अंदर उपयोग में आती है। और जो हायर योगीज होते हैं, जो वो लोग कॉस्मिक एनर्जी भी उनको मिलती है और सांस उनकी बहुत धीमी या स्थिर, तब भी शरीर पूरी तरह उनका एनर्जाइज्ड और जीवित रहता है। अभी उनका सांस और वो फेफड़ों को भी बंद कर सकते हैं, तब भी वो उनका जीवित रहते हैं। और उनका शरीर सांस रक्त हड्डी नहीं रहता, बार बार सांस लेने की उनको जरूरत नहीं है।
प्राण शक्ति से उनको ऊर्जा मिलती है। देखिए, ये है जो क्रिया योग की, जो मैंने आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताया। और क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी माशे को ये उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुआ, जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा नाम दिया। बाबा जी ने लाहिड़ी माशे से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग में विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूं, ये उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है। ये फिर से जीवित हुआ जो कृष्ण ने सहस्त्र शताब्दियों पहले अर्जुन को दिया था। ये उन्होंने गीता में दिया था हजारों साल पहले, और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों से प्राप्त। देखिए, ये उसके बाद ये लुप्त हो गई। गीता में अर्जुन को उन्होंने जो उपदेश में ये एक हवन का बताया था, जो क्रिया योग था। और उसके बाद कहते हैं ये पतंजलि उसमें आया, सेज ने बताया, और ईसा मसीह, सेंट जॉन वगैरह ने इसका उपयोग किया। श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वो कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है, और इस प्रकार वे प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है, दैट इज डिके को रोक देता है, और अपान को नियंत्रण में कर वे शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है। इस प्रकार डिके और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। तभी देखिए, जो योगी है उसकी आप उम्र नहीं बता सकते, क्योंकि उनका ब्रेथ का कंट्रोल है, उनके सेल्स नहीं डाई करते, डिके नहीं करते, रिजुवनेटेड रहते हैं, तो उनकी आप उम्र भी नहीं पहचान सकते। इसका क्या मतलब है कि देखिए कि अ, मन और शरीर का नियंत्रण करके सांस पर कंट्रोल करना है, मन को शांत करना है, और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके, और कहते हैं ना, जैसे ऑफरिंग इनहेलिंग ब्रेथ इनटू द आउटगोइंग ब्रेथ एंड ऑफरिंग आउटगोइंग ब्रेथ टू इनहेलिंग ब्रेथ, और जिससे क्या होता है कि योगी जो होते हैं वो इन दोनों ब्रेथ को न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो उसके जो उसका हृदय और फेफड़े अपनी नॉर्मल स्पीड पे नहीं चलते, वो उसको वो रोक भी सकता है, क्योंकि इतनी उसके अंदर ऊर्जा है। और गीता के एक अन्य कुछ श्लोक में कहा गया है कि वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भूमृदय में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का सम करते हुए भारी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है, और जिसने अपनी संवेदी मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। मतलब उसने अपनी बुद्धि को कंट्रोल, इंद्रियों को शांत कर लिया है, और मन को शांत स्थिर करके, और उसके अंदर ना सुख है, ना दुख है, और ना लाभ है, ना कुछ है, और वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेता है। अपनी ब्रीदिंग को, जो हम फेफड़ों और हृदय से लेते हैं, उसको कंट्रोल करता है एट हिज विल। और भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्ण अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत सूर्य को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को, और मनु ने सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राज योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु परंतप अर्जुन, उसके बाद ये योग बहुत काल में इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया, एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचाते हुए इस राजयोग की ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। फिर पुरोहितों ने की गोपनीयता के प्रवृत्ति और मनुष्य की उदासीनता के कारण ये पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राय हो गई। देखिए, यही बोला कि ये लुप्त हो गई, जो ऋषियों ने इसको हजारों साल पहले प्रैक्टिस किया था, और ये जो जब ये कल युग में आकर
हम जो मनुष्य ने, हम लोग क्योंकि हमारे अपने जीवन को इतना उदासीन करके हम जी रहे हैं, ये लुप्त हो गई। और ये लाहिड़ी माशे को महाअवतार बाबा जी ने 19वीं शताब्दी में दी, जो आगे उन्होंने युक्तेश्वर गिरी जी और कितने आगे अपने शिष्यों को दी। और आप आगे देखिए, पुस्तक में पढ़ेंगे कि लाहिड़ी माशे ने क्रिया योग के बहुत सिंपल भी प्रोग्राम्स बनाए हुए थे अपने सब शिष्यों के लिए, जिनकी जितनी क्षमता होती थी उनके हिसाब से उन्होंने उनके लिए क्रिया योग के प्रोग्राम्स बनाए हुए थे। आगे आप पुस्तक में जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये जो यहाँ जो क्रिया योग बताई जा रही है, ये बहुत उच्चतम योगी ही कर सकते हैं। और योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा, शारीरिक तप, मनोनिग्रह। मनोनिग्रह मीन्स माइंड को कंट्रोल करना, अपने विचारों को, इच्छाओं को, भावनाओं को संयम और ओम का ध्यान मिलाकर क्रिया योग बनता है। देखिए, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। और ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाली ओम की ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। ये स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है। ये ईश्वर का साक्षात्कार है। ये जो गुंजन होती है, देखिए, यही ईश्वर है। और आपने देखा था जब परमहंस जी को उनके गुरु ने उनको दर्शन दिया था, तो उनको अंदर ओम की साउंड नजर आई थी। तो उन्होंने बाद में युक्तेश्वर गिरी जी से बोला कि आप मुझे ईश्वर का दर्शन कब कराएंगे? तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें करा दिया। तो ये क्या है? ये ईश्वर की नाद है जो हमारे अंदर चलती है, ना कि हमें बाहर देखना है। दिस इज व्हाट द क्रिया योग अचीव्स। ये स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। ये है जो ईश्वर है, जो ये अंदर हमारे नाद चलती है। योग का नया साधक भी शीघ्र ही, देखिए, अगर आप शुरू भी करेंगे, सीखेंगे, तो योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंद में आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है, दैट ही इज इन टच विद द डिवाइन रियल्स। देखिए, आपको कितने कई लोगों को बहुत समझ आने लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर साफ होता है। अंदर जब आप मन को साफ करते हैं, ये प्रोसेस ही आपके मन और मस्तिष्क को साफ करने का है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि की ये प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। ये देखिए, वो कहते हैं कि धरती पे मुक्ति मिलती है। और यही गुरु नानक जी ने बोला है कि आप बानी को, जपजी साहिब में, कि आप बानी को सुनिए, मानिए, और यही आपके धरती पे स्वर्ग है। ये देखिए, जो बानी में बोला गया है, जो गुरु जी हमको बोल रहे हैं, वही ये इस पुस्तक में बोला गया है कि धरती पे ये चलता फिरता स्वर्ग है। और इसमें क्या होता है कि सांस की गति को रोक रोक कर अभ्यास धीरे हमको छोड़ना होता है। और सेंट अब ये आगे बताते हैं, क्योंकि जो आपकी जो सांस की गति को आपको तोड़ना है, और जिससे सांस का प्रवाह रुकता है। और सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसी ही किसी प्रविधि का ज्ञान था, जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और उसे इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। इसीलिए वे कह सके, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं रोज मरता हूं। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति को जो साधारण इंद्रिय जगत की और बाही मूर्खी होती है, और इस कारण इसे सत्य का भास प्रदान करती है, अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल प्रतिदिन कुटुस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक मिलन का अनुभव करते थे। उस परमानंद में अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त होने के प्रति सचेत होते थे। इसका देखिए क्या मतलब है। जो बड़े योगीज होते हैं, वो जीवन में देखिए रहते हुए भी, जैसे युक्तेश्वर गिरी थे, वो अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी वो हर समय ईश्वर के साथ एकात्म में रहते थे। हमेशा उनके अंदर वो नाच चलती रहती थी। और उनके तो यही वो बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े योगीज हैं, सेंट पॉल और ये सब भी, हमेशा उनके अंदर ईश्वर का एकत्व साक्षात्कार रहता था। ईशा
तात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं सविकल्प समाधि में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खिंच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। योगी को ये पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई होती हैं, परंतु जैसे जैसे वे उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, वैसे वैसे वे शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम पद तत्व के साथ तादात्म्य में कर लेता है। यहाँ तक कि साधारण चेतना में भी जब वे जाग रहा होता है और इस संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वे ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। देखिए, ये पहले के चैप्टर्स में दिखाया कि कैसे उनके गुरु उनको ये सविकल्प समाधि में लेके जाते हैं। देखिए, हमने पहले कितनी बार पढ़ा परमहंसा जी को, उनके गुरु ने उनको यहाँ थपकी करी और उनकी तीसरी आंख खुली और उनकी सोल जो थी वो बाहर आई, और वो बाहर आते जो उनके सामने जो उनको नजर आता है वो सब लाइट में कन्वर्ट होता रहता है, और फिर वो पूरा एक पैनोरामिक व्यू बन जाता है जिसमें सारे सृष्टि, समुद्र, आसमान सब लाइट में बदलते रहते हैं, और वो जो लाइट है वो उनके नाभि के अंदर से होते हुए वो अंदर जाती है और वो नाद क्रिएट करती है। वो ईश्वर का साक्षात्कार है। इसको देखिए विकल्प समाधि कहते हैं, और निर्विकल्प समाधि किसको कहते हैं कि सब काम करते हुए ये बड़े बड़े योगीज, इनके अंदर ये लाइट चलती रहती है, ईश्वर का साक्षात्कार चलता रहता है। यही वो बता रहे हैं कि इन दोनों समाधि के बीच में क्या अंतर है। और देखिए, इस पुस्तक में पीछे चैप्टर्स में परमहंस जी को उनके जो भी एक पहले गुरु मिले उनको थोड़ी सी ये दर्शन दिए, उसके बाद एक गुरु और स्लीपलेस सेंट मिले, उन्होंने भी उनको ये थोड़े से दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी इसकी एनर्जी, लाखों करोड़ों वॉट्स की एनर्जी होती है जो ये शरीर आपका नहीं ले सकता जब तक आप इसके लिए तैयार। और उनके गुरु ने ये उनको साक्षात करके उनको दिखाया था, जो हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा। और श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने शिष्यों को बताते थे कि क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने ये पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा है। अगेन देखिए कि अपने ये जो साक्षात्कार है ये सिर्फ प्राण कंट्रोल से कर सकते हैं। विश्व के ज्ञान कोश में ये भारत की अद्वितीय एवं अमर योगदान है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यत खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है, जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। इट्स साइलेंसिंग योर माइंड एंड योर ब्रेथ। और ये कहते हैं ये जो हिंदुस्तान का एक अमर योगदान है, ये क्रिया योग। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के, अब ये देखिए जो उसने एनर्जी जनरेट उसकी बॉडी में हुई है, वे उस अपने स्पाइन के 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान है। मनुष्य के सूक्ष्म ग्राही मेरुदंड में आधे मिनट की प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की ये क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर है। ये कहते हैं जो ये प्राण शक्ति जनरेट इनकी बॉडी में होती है, मेरुदंड से इनके पूरे मस्तिष्क से जाती है और मस्तिष्क से ये वापस आती है। और कहते हैं ये जो आधे मिनट की ये जो क्रिया है, ये 1 वर्ष के बराबर आप जो एक आध्यात्मिक जो आपके अंदर उन्नति होती है उसके बराबर है, आधे मिनट की। आप ये देखिए कि कितनी बॉडी इन लोग की कितने वॉट्स की एनर्जाइज्ड होगी कि जो उनके मेरुदंड से मस्तिष्क से नीचे आती है। और मानव के सूक्ष्म देह में स्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य और 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक ब्रह्म विश्व से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह ढूंढ निकाला है कि मानव की सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में
स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पे आगे सरकाती हैं। शास्त्र दृष्टापूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों का स्वाभाविक व्याधिधृत विकास की आवश्यकता होती है। कहती है आपको ब्रेन को डेवलप करने के लिए, इसको पाने के लिए आपको लाखों साल लग जाते हैं, जो ये क्रिया योग से उनकी मस्तिष्क का जो उनके डेवलपमेंट होती है। और 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1000 वर्ष के नैसर्गिक विकास लाती है। एक वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास, इतने जन्मों का विकास एक वर्ष में जो वो करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो 3,65,000 वर्षों का विकास होता है उनके अंदर। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वे परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला ये छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। देखिए, फिर उन्होंने ये बोला कि ये जो इतने इसको एरोप्लेन मोड बोला गया है, क्योंकि और ये सिर्फ बहुत ही उच्चतम योगी कर सकते हैं, जो धरती में बहुत विरले आते हैं। और क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। अनेक योगी 6 या 12 वर्ष या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म में वे अपने चरम लक्ष्य की और स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। देखिए, इसमें यही बोला है कि 6, किसी को 24 साल, किसी को 48 साल, ये कांस्टेंट ध्यान में उनको ये ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और आगे पीछे देखिए, एक स्लीपलेस सेंट का एक चैप्टर आया था, उन्होंने परमहंस योगी जी को बोला था कि मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ 20 साल एक गुफा में और 25 साल एक सक्रिय गुफा में ध्यान लगाया, मेरे को फिर भी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये देखिए, ये बहुत कठोर कठिन तपस्या है, पर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम लोगों के लिए क्या ये सिंपल मार्ग है जो हमें गुरुजी ने हमें बताया है। और कहते हैं सामान्य मनुष्य का शरीर 50 वॉट के विद्युत बल्ब के समान होता है, जो क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वॉट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता। सरल और निश्चित फल देने वाली क्रिया की पद्धतियों के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाने से मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है, जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। तो कहते हैं आपको, हम लोग को धीरे धीरे आगे हमें बताएंगे कि हमें अपने जीवन में कैसे ये अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने अंदर जागरूकता लानी है। और फिर उन्होंने बोला कि अनेक मार्ग भ्रष्ट, जो कहते हैं मार्ग भ्रष्ट मतलब मिसगाइडेड, उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोककर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक और निश्चित रूप से कष्टकर भी है। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनर्जीवनी प्रभाव के शांतिदायक संवेदन अनुभव होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल जो प्राणायाम की एक्सरसाइजेज हैं, जो आप अपने फेफड़ों को तेज चलाते हैं, ये इट इज नथिंग टू डू विद क्रिया योग। और फिर उन्होंने कहते हैं ये प्राचीन योगिक प्रविधि श्वास को मनस्तव में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है कि मन एक कार्य मात्र स्वपन श्वास है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये एंशिएंट योगिक टेक्निक है, जिसके वो ब्रेथ को माइंड में कन्वर्ट करता है कि इट्स एन एक्ट ऑफ माइंड, अ ड्रीम ब्रेथ। मतलब ये उसके लिए एक सपन सांस लेना है। इतना उसने
मैथमेटिकली अपने सांस को कंट्रोल करा है। और ये है कि और उसका इतनी कैलकुलेशन होती है, रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटेड रेट एंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इतना उन्होंने अपने प्राण को कंट्रोल किया होता है, इतने लाखों वॉट्स की एनर्जी उन्होंने ये करी होती है, क्रिएट करी होती है। मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, मतलब अगर पूरी तरह एंग्रॉस्ड हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप ही बहुत धीरे चलता है। अगर कहते हैं ना कि आप किसी चीज में बहुत कंसंट्रेशन से मगन होते हो, तो आपका नेचुरल सांस थोड़ा सा उसकी गति कम हो जाती है। और चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। आपकी अटेंशन अगर कहीं पे है तो वो अपने आप फिर उसकी गति कम हो जाती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भावावेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। अपनी दीर्घयुता की प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्री कछुआ जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। अच्छा, अब उन्होंने आगे बोला कि निद्रा के हमारे जब हम सोते हैं तो हमारी कैसी स्टेट होती है। टेम्पररी अनअवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड ब्रीथिंग। जब हम सोते हैं तभी कहते हैं ना, कोई कहता है कि मुझे आज ऐसे में सोया कि बहुत गहरी नींद में सोया जैसे मानो मैं मर गया हूँ। तो ये कहते हैं ये हमारे को पता नहीं होता, पर हमारी ये जो ब्रीदिंग होती है वो क्रिया योगियों की तरह हो जाती है। निद्रा से जो नव स्फूर्ति प्राप्त होती है उसका कारण है कि निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर और श्वास की प्रति स्थायी रूप से अचेत होना। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देह बोध से मुक्त प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की योगिक क्रिया का संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समझ जीव जगत का प्राणाधार है। कि कहते हैं कि आप नींद में यू हैव टेम्पररी अनअवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड ब्रीदिंग एंड यू आर इन क्रिया योग स्टेट। योगा अभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मन गति से नहीं बल्कि सचेत रूप से करता है। मतलब ही इज फुली अवेयर ऑफ इट। जैसे हम सोते हैं वो फुल टाइम ही इज इन अवेयरनेस। और क्रिया योगी अपनी प्रविधि को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं की अक्षय प्रकाश से सरोवर करने के लिए और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है। अपने अभ्यास के दौरान कभी निद्रा, अचेतना अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। और आप देखिए ये आगे बताएंगे कि लाहिड़ी महाशय को जब ये क्रिया योग का दीक्षा मिली थी उसके बाद वो कभी सोए नहीं, कभी अपने पूरे जीवन में नहीं सोए। ये आगे आपको हम बताएंगे कि वो हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहते थे। और उसके बाद कहते हैं माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन जाने वाले मनुष्यों में प्राण शक्ति का प्रवाह ब्रह्म जगत की ओर होता है और इंद्रियों में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है। प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है जहां प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नव शक्ति प्राप्त होती है। अब यही बोला कि आपको अपनी बाहर की इंद्रियों को से आपको अंदर लेना है, ऐसी साधना उसका शरीर प्रकाश से भर जाता है। जब वो अंदर सारे अपने अंदर लेता है, हर सेल उसका जीवित शक्ति बना रहता है।
और हमें हमारी जो मन है, हमारा ब्रीदिंग है, सब हमारी बाहर के तरफ होती है। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी देवी योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे उचित आहार, सूर्य प्रकाश तथा सामंजस्य पूर्वक विचारों के द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं अगर आप अच्छी तरह भी जीवन जिए, अच्छी तरह आप अच्छा आहार खाएं और सूर्य के सुबह उठें, तब भी आपको 10 लाख वर्ष लग जाएंगे ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो इन योगीज को मिलता है। मस्तिष्क रचना से किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है? टू ब्रिंग slight percent of change in the brain, मतलब ब्रेन को चेंज होने के लिए भी इतने वर्ष लग जाते हैं। ये इस हिसाब से ये अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सके। मतलब आप रेडी होते हो 10 लाख सालों में कि आपके अंदर ईश्वर के आने का चांस होता है। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयोग कर प्रकृति के नियमों को इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर देते। आत्मा को शरीर से बांध कर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। Enlarge the consciousness to infinity. ये यौगिक प्रवृत्ति मन और विशेष शक्ति इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ना तो शरीर से बंधा है, ना ही श्वास से बंधा है, जो मानव को हवा का दास होने का तथा प्रकृति के पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय पा लेता है। ऐसे करोगे तुम मृत्यु का भक्षण जो मनुष्य का करती है। भक्षण क्या है? जब मृत्यु ही एक बार मर जाए तो फिर मरना का। देखिए इसमें यही है कि उनका जो चेतना इतनी दे गेट आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ, और उनको ये समझ आता है कि वो शरीर नहीं है, वो केवल आत्मा है जो अजर और अमर है। तो उनको मृत्यु का भय नहीं होता। और ये देखिए ये योगीज का जब वो जो अपना शरीर भी है वो अपने आप त्यागते हैं। आगे हमने सब देखा कि गुरुज हैं, लाहिरी माशे से लेके युक्तेश्वर गिरी, सब ने जो अपना देह है अपने आप त्यागा। उन्होंने उनकी सोल बाहर गई और उन्होंने उसको फिर अंदर ले लिया और उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और इसमें नीचे लिखा गया है कि ये जो योगीज होते हैं इनकी देह में जब ये अपना प्राण छोड़ते हैं तो वो फिर खराब हो जाती है, पर परमहंस योगानंदा जी की जो देह थी वो खराब नहीं, और उसके न्यूज़पेपर में भी अमेरिका में आया, और उनकी जो बॉडी है आज भी एम्बार्क्ड होके अमेरिका में पड़ी, जिसमें एक भी कहीं भी कोई वो नहीं आया था, चिन्ह नहीं आया था मृत्यु का। तो वो उन्होंने बोला कि शायद उन्होंने ये दिखाना चाहा दूसरे पश्चिम को कि योगीज की स्थिति कहाँ तक जा सकती है। और उसके बाद कहते हैं आत्मचिंतन या एकांतवास प्राण शक्ति से बंधे मन और इंद्रियों को विलंग करने का अवैज्ञानिक प्रयास है। अपने ईश्वर तत्व की ओर लौटने की चेष्टा करते चिंतनशील मन की प्राण धाराएं बार बार इंद्रियों की ओर वापस खींच लेती हैं। सीधे प्राण शक्ति के ही द्वारा मन को नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत पर तत्व की ओर जाने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी, सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। बैलगाड़ी के समान धीमे अनिश्चित चिंतन मार्ग की तुलना में क्रिया योग ईश्वर की ओर ले जाने वाला विमान मार्ग है। आप कहते हैं सभी प्रकार की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों को विचार में लेने के बाद अनुभव से प्रविधियों को ही योग विज्ञान में शामिल किया गया है। योग से साधक अपनी इच्छा अनुसार शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के 5 इंद्रिय टेलीफोनों में जीवन प्रवाह को चालू या बंद करने में समर्थ हो जाता है। इंद्रियों से संबंध तोड़ने की ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद योगी के लिए अपनी इच्छा अनुसार दिव्य लोकों से या भूलोक से अपने मन को जोड़ना आसान हो जाता है। प्राण शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे उपद्रवी संवेदनों और अशांत विचारों के पार्थिव जगत में खींचकर नहीं लाती। सी इज कंट्रोलिंग इज
इंद्रियां, तो वो विचलित नहीं होता बिल्कुल भी, और उसको ऊपर के सब फीलिंग होती है लोगों की। उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों का की देखरेख से मंथर गति से होने वाले क्रम विकास के बंधन से बच निकलते हैं। देखिए, जो हमारे धीरे धीरे कर्म करते हैं वो उनके एकदम मंथर गति, मतलब जो धीरे धीरे और इनके एकदम कट जाते हैं, वैसे भी ये घोंगे के समान मंथर गति गरुड़ हृदय योगियों को बोझल लगती है। मतलब ही इज द मास्टर ऑफ हिज बॉडी एंड माइंड। आत्मा में स्थित जीवन की ये श्रेष्ठतर पद्धति योगी को मुक्त कर देती है, अपने अहंकार के कारागार से बाहर निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने में जो दासता है, मतलब हम सब दास हैं, वह अत्यंत अपमानजनक गति में निबद्ध है। केवल विकास की सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने से कोई प्रकृति से किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन का संचालन करने वाले नियमों का किसी प्रकार कोई उल्लंघन किए बिना भी वे जीवन या पान करे, तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्ष तक बहुरूपियों की तरह अलग अलग रूप धारण करने इस जगत में आना पड़ता है। ये देखिए, हम लोगों के लिए बोला है कि हम जो सामान्य गति से जी रहे हैं, हमको लाखों साल लग जाएंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए। इसलिए जो लोग 10 लाख वर्षों की अवधि को विद्रोह पूर्वक दृष्टि से देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 लाख जीवन में एक ईश्वर का एहसास पाने के लिए लग जाएंगे, तो अगर आप इस दृष्टि से देखते हैं तो उनके लिए शरीर और मन से अपने आप को अलग कर आत्मा के साथ जुड़ने की और इस प्रकार उस बेहद अवधि को नगण्य लगने वाली अल्पावधि में बदल देने की योगियों की पद्धति ही श्रेयस्कर है। मतलब आप उसको धीरे धीरे अपने जीवन में लाइए। वो मैं एंड में बताऊंगी कि हमको अपने जीवन में कैसे लाना है। उन साधारण लोगों के लिए तो अवधि की ये संख्यात्मक परिधि और भी बेहद बृहद हो जाती है, जो अपनी आत्मा के साथ तो क्या प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में नहीं जीते और इसके विपरीत निसर्ग विरुद्ध जटिलताओं में उलझे रहते हैं। शरीर और मन में प्रकृति द्वारा प्रदत्त मधुर स्वस्थताओं के आघात पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को 10 वर्ष की दुगनी अवधि में भी मुक्ति अपर्याप्त है। मतलब कहते हैं जो हु इज नॉट इन हार्मोनी विद नेचर, जो आप सोल को तो छोड़िए, जो अपने नेचर से हार्मनी में नहीं रहता, जो अपनी बॉडी माइंड लोगों को परेशान करता है, जो जीवन ठीक नहीं जीता, उनको तो 10 साल क्या 20 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे ईश्वर के एक एहसास को पाने के लिए। और आगे कहते हैं सोल को तो जानना बहुत दूर की बात है। और उसके बाद कहते हैं देहासक्त मनुष्य कदाचित या कभी नहीं समझ पाता कि उसकी देह एक साम्राज्य है। अब देखिए, ये बहुत अच्छा है, जिसका मैं आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जिसकी उसकी देह एक साम्राज्य है, जिस पर मस्तिष्क के सिंहासन पर विराजमान सम्राट आत्मा का शासन चलता है, और इस शासन कार्य में मेरुदंड के 6 चक्र में स्थित सहायक राज प्रतिनिधि उसकी सहायता करते हैं। और इस तंत्र के राज्य में आज्ञाकारी प्रजा का विशाल जन समुदाय है। 27,000 अरब कोशिकाएं, जिसके द्वारा शरीर के विकास कार्यों, रूपांतरों एवं विलय के अपने समस्त कार्यों का निर्वाह होता है। 5 करोड़ आधारभूत विचार भावनाएं तथा 60 वर्ष के औसत जीवन में मनुष्य की चेतना में निरंतर उतार चढ़ाव की अवस्थाएं। देखिए, इसका क्या मतलब है? वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है एक राज्य है, और राजा कौन है? आत्मा। मैं इसको सिंपल कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। और सिंहासन क्या है? हमारा मस्तिष्क हमारा मन माइंड। और जो आत्मा है, जो राजा है, वे पूरे शरीर पर राज करता है। और जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या है? और जो हमारे अंग हैं वो क्या है? मंत्री, सैनिक और नागरिक। और जब राजा आत्मा बुद्धि और विवेक से काम करती है, तो जो राज्य है और मन जो सिंहासन है, ये सब सुरक्षित रहते। और जब मन और इंद्रियां, कहते हैं जब मन क्या है? जब ये हम लोग हैं, हमारा शरीर है, हम इंसान जो है हमारी, जब हम विद्रोह करते हैं, हमारी विद्रोह कैसे होता है? वासनाओं से, इच्छाओं से जब वो हावी हो जाती हैं, तो जो हमारा शरीर है
राज्य है वे विद्रोह फैल जाता है, उसमें अराजकता आ जाती है। तो क्रिया योग का क्या पर्पस है? आत्मा और शरीर के बीच मेल-जोल करना, सामंजस्य करना, ताकि जीवन शांति, शक्ति से भरा रहे। और शासन क्या है? क्रिया योग। क्रिया योग, जब मन, शरीर अ, कोई रोग, पीड़ा तो कहते हैं ना कि जब जो हमारे शरीर के रोग होते हैं, पीड़ा होती है, जो हमारी थॉट्स होती हैं, ये सब का प्रवाह रुक जाता है और ये संतुलन आता है। जैसे कहते हैं ना, बिजली की तार में रुकावट से बल्ब बंद हो जाता है, ऐसे ही हम अपने ये जो अपने अंदर ये सब उथल-पुथल करते हैं। और जो हमारे अंदर विचार होते हैं, क्रोध है, भय है, और ये इंद्रियों को हम अपने अंदर अपनी इंद्रियों का को अपना दास बना लेते हैं, और अंदर की जो हमारे अंदर प्राण शक्ति होती है, उसका प्रवाह बिगड़ जाता है, और जो धीरे-धीरे एक रोग का रूप ले लेता है। और हमें समझना चाहिए कि ये जो आत्मा है, ये प्योर है, अजर है, अमर है। पर जब मन, शरीर असंतुलित करते हैं, तो रोग, दुःख अनुभव होता है और ऊर्जा का प्रवाह बिगड़ जाता है। और आत्मा जागरूकता खोने से इंद्रियाँ जो होती हैं, वो लड़ती हैं, जो जो ये जो आप आज लड़ती हैं, और विद्रोह से मानसिक और शारीरिक हमको दुःख मिलता है। ये देखिए इसका है कि हमने ये मैंने सिंपल उसमें बताया है कि जो आत्मा है, ये तो बहुत बड़ा राजा है, और उसी के हमें उसी के उसमें रहना है। आगे वो देखिए, अब अहंकार के बारे में बोलते हैं। अब जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ओछे अहंकार के साथ तादात्म्य होकर मनुष्य ये मान लेता है कि वह स्वयं कि स्वयं वही सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है, अन्न का पाचन करता है, और अपने आप को जीवित रखता है। कभी मनन कर, केवल थोड़ा-सा भी काफ़ी होगा, ये नहीं देखता, ना ही स्वीकार करता है कि अपने साधारण जीवन में वह अपने कर्मों और प्रकृति या परिवेश के हाथों एक कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएँ, भावनाएँ, मनोभाव एवं आदतें गत कर्मों के प्रभाव हैं। चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या पिछले किसी जन्म के हों, पर बाकी चाहे जो भी हो, उसकी सम्राट आत्मा इन सब प्रभावों से ऊपर होती है। नश्वर सच्चाइयों और स्वतंत्रताओं को ठुकरा कर क्रिया योगी माया जाल के सभी भ्रम विभ्रमों से परे अपने निर्कुश मुक्त आत्म स्वरूप में चला जाता है। संसार के सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं, बल्कि जीवित आत्मा है। क्रिया योग के रूप में मनुष्य को ये पद्धति मिलती है, जिससे ये शास्त्रों की घोषणा को सिद्ध करता है कि मनुष्य एक आत्मा है, ना कि शरीर। अब आप देखिए, यही मैं इसको बस सिंपल में बताती हूँ कि जो अहंकार क्या होता है, ओछे अहंकार क्या होता है कि मैं, मेरा की अपनी असली पहचान मानते हैं हम लोग। वे आत्मा की पहचान से हम दूर हैं। अहंकार कि मैं शरीर हूँ, मेरे कर्म, मेरी बुद्धि, ये सब हमारा भ्रम है जो हमें बांध देता है। ऐसा मनुष्य केवल इच्छाओं और शरीर से जीता है, ना कि आत्मा से जीता है। हम अपनी आत्मा को से नहीं जीते हैं। उच्च इंसान ये समझता है कि उसका शरीर नहीं, आत्मा है। ईश्वर ने हमें विचार, इच्छा, भावना, कार्य करने की क्षमता दी है। उसका हमें सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है, ना कि स्वार्थ में रहना है, क्रोध में रहना है, अहंकार में रहना है। और जब हम इससे उठेंगे, इस अहंकार से निकलेंगे, तो हम संसार में भी रहकर शांत, निडर और आनंद में बन सकते हैं, जैसे कमल के फूल की तरह। तो देखिए, यही उन्होंने बताया कि हमारे हमको क्या करना है। और फिर ये बाद में उन्होंने एंड में यही बोला कि भगवत गीता में जो बार-बार यज्ञ की महिमा का वर्णन किया है, वो क्रिया योग ही है। तो मैं यहाँ ये एंड करती हूँ, और उसके बाद देखिए मैंने थोड़ा-सा फाइनल सिनॉप्सिस बनाया है, और हमारे लिए क्रिया योग का क्या मतलब है, वो मैं बताऊँगी, जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने सीखा है। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा-सा सिनॉप्सिस बोलती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि इसकी बहुत कठिन हिंदी है, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, तो मैंने थोड़ा सिंपल में बनाया है। देखिए, मनुष्य के जो प्राण होते हैं, हर समय इंद्रियों की ओर बाहर की तरफ बहते हैं। हमारी आँखें, कान, त्वचा आदि के माध्यम से
मन हमेशा बाहर संसार में उलझा रहता है। हमारे तेज सांस बाहर की तरफ और मन अशांत रहता है। हर सांस के साथ हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। जितने तेज विचार होंगे तो तेज सांस होगी। शांत मन में धीमी सांस, और हमारा जो मन है वो भौतिक कर्मों से बंधा रहता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बंधा रहता है। और क्रिया योग से क्या होता है, अगर हम थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे, अपने ध्यान लगाएंगे, बैठेंगे, अपने मन को एक तरफ मेडिटेट करेंगे, तो ये जो क्रिया योग जो होती है, ये प्राण शक्ति, जो जीवन ऊर्जा को कंट्रोल, ध्यान, प्राणायाम, मन को शांत होना और आध्यात्मिक विकास को तेज करने की तकनीक है। उसके बाद ये साधारण ध्यान नहीं है, केवल उच्चतर योगियों के लिए है। और क्रिया योग द्वारा मिली अतिरिक्त प्राण शक्ति मस्तिष्क, स्पाइन की नसों में दिव्य ऊर्जा भर देती है और शरीर, मन, आत्मा का संतुलन, जिससे साधक अधिक स्वस्थ, लॉन्ग लाइफ, युवा बने रहते हैं। और इसे अमृत योग भी कहते हैं। देखिए, आपके अंदर अमृत बह रहा है, तभी इसको अमृत योग भी कहा जाता है। और क्रिया योग के द्वारा प्राण शक्ति, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, 6 प्रमुख केंद्र के नीचे से मस्तिष्क और फिर नीचे प्रवाहित करने की तकनीक है। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहते हैं मानव शरीर में जो सुषुम्ना नाड़ी, जो बीच का मार्ग है, आत्मिक शक्ति का केंद्र है। और जीवन ऊर्जा नॉर्मली नीचे के चक्रों में फंसी रहती है, जिसमें भय, अहंकार, वासना है। और क्रिया योग द्वारा प्राण धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और मूलाधार से सहस्त्रार तक, सिर के शीर्ष तक जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। और प्रत्येक चक्र से गुजरते कर्म जलते हैं और भीतर मानसिक शुद्धि और आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। और मनुष्य की आत्मा और शरीर के बीच ब्रिज क्या है? प्राण है। देखिए, प्राण है, उसी की वजह से हम चल रहे हैं। जब ये प्राण अंदर जाते हैं तो ईश्वर में लीन होता है। जब प्राण अंदर फ्लोट करते हैं तो स्पाइन के थ्रू कि हमारी ईगो की मुक्ति होने लगती है। और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन है। ये जो प्राण शक्ति है, ये क्या है? ये आत्मा का मार्ग है हमारे स्पाइन में, कि जो उसकी मूवमेंट होती है, ये हमारी आत्मा को पहचानने का, जानने का मार्ग है। और जब साधक स्थिर होता है, तब वे प्रकाश, ध्वनि, शांति का अनुभव करता है। ये ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव है। आत्मा को अपने अंदर स्रोत से मिलन, ये बस सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यही देखिए शंकराचार्य ने कहा था, शिवोहम में। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानना है कि ईश्वर का अनुभव बाहर नहीं, हमारी श्वास में छिपा है। ईश्वर हमारे अंदर है। हर सांस सांस में, कहते हैं ना, सिमरो गोविंद। इसीलिए कहा जाता है कि हर श्वास में गोविंद है। और सांस नियंत्रण से विचारों पर कंट्रोल, और वह प्राण नियंत्रण से में कन्वर्ट होता है। और सांस लेना छोड़ना 2 क्रियाएं आत्मा शरीर से बंधी रहती है, पर श्वास रोकने से आत्मा मुक्त होती है। जब आपने अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया तो आत्मा मुक्त होती है। क्योंकि क्रिया योग का श्वास, इट्स नॉट ऑर्डिनरी ब्रीदिंग, मृत्यु जैसी शांति में स्थिर रहने की कला है। वाइल, वो कहते हैं ना, जीवित रहते हुए आप मरी स्टेट में रहिए, ये उस स्टेट में ये लोग योगीज रहते हैं। और इसका क्या मतलब? जो साधना करते हैं, परम के साथ एकता करना, ना कि अपनी पावर्स को पाना। देखिए, ये जब ये इतना योगीज करते हैं, इनको बहुत पावर्स मिल जाती हैं, पर कहते हैं हमें उनको पावर्स को मिसयूज नहीं करना, केवल दाता को खोजना है और ना कि उसके दानों को। और जो भी पावर्स मिलती हैं उसका मिसयूज नहीं करना है। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्रिया योग हमारे लिए क्या है, जो मैंने सीखा है। और देखिए, मैं लारी माशे के आश्रम में गई थी, जिसको सत्य लोग कहते हैं, वहां से भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लाई और कुछ मैंने इस पुस्तक में और आगे सीखा, गुरुजी की जर्नी में सीखा कि क्यों गुरुजी हमको बानी और इन सब से जुड़ाते हैं। तो देखिए क्या है कि क्रिया योग, जब आप इसको सबसे पहले जो भी आप करें उसको उसको रिस्पेक्ट दीजिए। जो भी आप स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में क्रिया योग को, तो उसको बड़े आदर दीजिए। और हम लोग भी एक मिनी योगीज बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि गुरु जी के मार्गदर्शन पर चल के, और अपने रोज के जीवन में देखिए, आप जब भी रोज के जीवन में उठते, बैठते, चलते और बोलने के तरीके में हमेशा सचेत रहिए, कॉन्शियस रहिए, बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस हर समय। ये देखिए, हमारे जीवन में हमें ढालना है, तभी हम एक योगी बनेंगे।
उसके बाद देखिए अहंकार वासनाओं में ना पड़े और जीवन के सभी क्षेत्रों में इसको लागू करिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को निभाइए, मानव जाति की सेवा करिए, विचारों पर नियंत्रण करिए और ईश्वर के साथ प्रेम करिए। ये हमारे लिए एक योगी बनने का मार्ग है। उसके बाद मन को स्थिर करिए थ्रू सिंपल क्रिया प्रैक्टिसेस और विचारों और भावनाओं में उथल पुथल कम होती है। और इसके अलावा भय स्ट्रेस को कम करती है। और कहते हैं हमारे माइंड में भी, ब्रेन में भी चेंजेस होने लग जाते हैं और हमारे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन कम होने लग जाती है और जीवन में अनुशासन और समर्पण आने लगता है जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं। इन प्रैक्टिस सिंपल ध्यान लगाने में मन को स्थिर करिए। और देखिए अब हमारे लिए क्या क्रिया की एक्सरसाइजेज है जो हमको जानना है। पहले है कि हमको राइट पोस्चर में बैठना है, ध्यान लगाइए, चाहे दिन में आप 2 बार लगाइए, पर बहुत थोड़े टाइम के लगाइए, पर बिल्कुल कंसंट्रेशन से लगाइए, कहीं आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए और डेप्थ के साथ लगाइए। उसके बाद आप ब्रीदिंग टेक्निक्स उन्होंने बताई है कि आप सांस को कंट्रोल करना, जिससे मन शांत होता है। अपनी जो इनहेलिंग एक्सेलिंग जो आपका है उसको थोड़ा आप नियंत्रण करने की कोशिश करिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको एनर्जाइजिंग एक्सरसाइजेस करनी है, कि जिसको व्यायाम नहीं कहेंगे, ये है कि अपने अंदर की एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जिससे आपके हृदय फेफड़ों की गतिविधि नेचुरली स्वाभाविक रूप से धीरे हो जाए। आप उत्तेजित नहीं होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, तो अपने आप आपका सांस धीरे चलेगा। तो आपको अब ऐसी एक्सरसाइजेस मन को शांत करने के लिए, कि उसके मन के अंदर के आपको कूड़ा करकट को आप निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि शरीर में जिससे शरीर में रिन्यूड एनर्जी, नव शक्ति आती है जब आप मन को, अपने मस्तिष्क को खाली करेंगे। और उसके बाद कहते हैं अहम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, उत्तेजना, अभिमान कम होने लगता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं। तो और शांति, और हमें क्या मिलता है, शांति, आनंद, सत्य की स्थिति आने लगती है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हमारे अंदर एक ये चलता फिरता स्वर्ग है। और फिर देखिए उन्होंने बोला कि हमारे इसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक छोटे योगी बने, तो आपको एक सबसे पहले क्या करना है, नैतिक सदाचार, कमिटमेंट। स्थिर होकर बैठिए 2 बार दिन में, फिर अपने माइंड में से जंक निकालिए, शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर का, आहार का ध्यान रखिए, इमोशनली हेल्दी रहिए। कहते हैं बी इन पीस विद योर इमोशंस। अगर आपको रोना आता है तो आप रोइए, पर उसको गेट ओवर करिए। और कहते हैं किसी की आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रिय की डेथ हो जाती है, तो गेट ओवर दैट पेन और ईश्वर का हमेशा स्मरण रखिए। एंड सबसे बड़ा जो इसमें क्रिया क्या हमारे लिए क्या है, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, हमको क्या करना है। और अपने चेतना को जानने की कोशिश करिए, हमारे अंदर कितना आनंद का अनंत स्रोत बह रहा है जिसे हमने जाना ही नहीं। वो मैल से हमने अपने आत्मा को मैल से भर दिया है। और यही देखिए, यही हमने इसमें पहले भी बोला गया है कि जो फ्रेग्रेंस है, ये हमारी आत्मा की फ्रेग्रेंस को हमको देखना है, ना कि बाहर की। और जो हमने कभी जाना नहीं कि अंदर कितना हमारे अंदर फवारा बह रहा है हमारी आत्मा में, जिसको हमने पहचाना ही नहीं। हम किस लिए आए, और पहचानिए अपने अंदर, आपके अंदर कितना ज्ञान उमड़ सकता है, कितना आपके अंदर विजडम है, कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उसको निकालिए और समझदारी से काम करिए, जागरूक रहिए हर चीज के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन आइडेंटिटी, ऐसी बहुत बातें हैं। ये देखिए, ये मैंने सब समझाया, ये गुरु जी के हमारी लाइफ में आने के बाद की अपनी पहचान। वो कहते हैं ना, मन तू स्वरूप ज्योत है, अपना मूल पहचान। ये बानी में बोला गया है, ये नानक जी ने बोला है कि तू, तेरे अंदर ज्योत है। और कहते हैं जब परमहंस जी अमेरिका गए थे, बहुत प्यारी बात मैंने पढ़ी थी, तो जब वो नए नए गए ऐसे योगी, तो अमेरिकन बड़े हैरान होते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, आर यू अ फॉर्च्यून टेलर, क्या आप जोशी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बट आई टीच हाउ टू अमेंड फॉर्च्यून्स। मतलब कैसे कि आप अपने भाग्य को कैसे सुधारें। कंट्रोल योर इमोशंस, थॉट्स एंड वन बिकम्स अवेयर ऑफ लाइफ। आप अपनी भावनाओं, विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो जीवन के प्रति जागरूक होंगे। और शुक्राना करना सीखिए, और कठिनाइयों को समभाव से, कंपोस्ट होकर
फेस करें और सही प्रतिक्रिया, रिएक्शंस और गहरी समझ से समाधान करिए अपनी जो आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं और जो आपकी क्षमता से बाहर है, उसे उसे एक्सेप्ट करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। और आई एंड हियर। उसके बाद देखिए कहते हैं कि अगर आप गंगा में, हरिद्वार में स्नान करते हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि गंगोत्री में भी स्नान करें, जो उसका आपको अगर मौका मिलता है, क्योंकि वो उसका सोर्स है, उसका स्रोत है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें भीतर जाना है, अपने अंदर अपनी सोल की पहचान को पाना है, और मुक्ति का मार्ग हमारे लिए सिर्फ डिवोशन, ज्ञान, विवेक, भक्ति सेवा, निस्वार्थ सेवा और नैतिक सदाचार, जिससे जो यही देखिए बानी में बोला गया है, और अहिंसा, सत्य, संतोष में रहकर हमें धरती पे, हमें भी गुरु जी के हाथ थामने से हमें भी धरती पे स्वर्ग मिल सकता है, जो क्रिया योगी को इतनी इतनी मशक्कत, मेहनत करने के बाद मिलता है। तो यहाँ मैं एंड करती हूँ इस अध्याय को, और मेरी आपसे अरदास है, गुरु जी से अरदास है कि अगर मेरे से कोई यहाँ पे गलती हुई बताने में, तो आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही, इस पुस्तक में 3 बहुत कठिन चैप्टर हैं, जिसमें दिस इज वन ऑफ देम। एंड आई होप मैंने आपको जितनी मेरी क्षमता थी उसके हिसाब से मैंने आपको ठीक तरीके से बताया। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो कठिन चैप्टर्स हैं उनमें से एक चैप्टर है ये वाला, क्रिया योग से संबंधित। और आपकी जानकारी बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। हमारे पास समय का अभाव है, वरना हम तो सुबह तक सुनते रहे हैं। मतलब बहुत बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं इनमें। बहुत अच्छे अपने ज्ञान की बातें बताई हैं, अच्छा एलेबोरेट किए हैं। समय आने पे दोबारा आपको इसके बारे में आमंत्रित किया जाएगा। मैं शिखा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी। सीमा कुमार आंटी, बहुत 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 सुंदर आपने वर्णन किया है। जैसा ये चैप्टर है, चैप्टर तो नहीं कहना चाहिए इसको, जिस तरह ये ज्ञान की गंगा है, उसी तरह आप इसमें प्रवाहमान हुई, और हम सबको भी अपने साथ उस ज्ञान की गंगा में खूब सारे गोते लगवाए आपने। तो कहते हैं ना कि आपने आज हम सबको हर की पौड़ी में स्नान करा दिया। यही कहना चाहूंगी कि बहुत 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 अच्छा लगा। लेकिन थ्रू आउट मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपका ये बहुत प्यारा, आपने कहने की जरूरत नहीं, आपने हर जगह इतने छोटे छोटे टुकड़े में इतना प्यारा से एक्सप्लेन किया है कि हम सबको, अगर बिना किताब के भी, जैसे आज मैं थोड़ा छठ पूजा में लगी थी, तो तक को साथ में रीड नहीं, रिसाइट नहीं कर रही थी, लेकिन आपके जो वचन पढ़ रहे थे कानों में, तो वो सीधे आत्मा तक प्रवेश कर रहे थे। और जैसे कहते हैं द्वार का खुलना, तो वही भान हो रहा था। और ये कृपा है आप पे, हमारे गुरुजी महाराज की। और बस यही कहना चाहूंगी कि थ्रू आउट में रोती रही ना, इसलिए आ रहा था कि जो कर्मयोगी और जो इतनी बातें होती हैं कि हम जो योग साधना करके उसकी प्राप्ति करते हैं, तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि वी ऑल आर नॉट क्रिया योगी बट कर्मयोगी, क्योंकि गुरु जी हमें मिल चुके हैं। इन्होंने गुरु जी को साक्षात देखा। जो गुरुजी से हमारी जो संगत गुरुजी से साक्षात मिली, या जो हम गुरुजी से प्रतिक्षण रूबरू हैं, जैसे हम संगत हैं, हर समय गुरुजी हमारे अंदर होते हैं, तो वो सच्चे क्रिया योगी तो नहीं कहलाएंगे, बट हम सच्चे कर्मयोगी हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमें सेवा समर्पण का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन ब्लेस किया है कि हमारी आंखें सत्संग को सुन के रोती हैं, किसी के सत्संग को सुन के हंसती हैं। रोते हुए को हंसाने की हमारे में एक ऊर्जा है, और एक अद्भुत हम पे कृपा है कि कहते हैं ना गुरुजी की, जब तुम चलोगे तो तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ, तो एग्जैक्टली गुरुजी हमारे साथ होते हैं। और यही एक सच्चे
भक्त पे गुरु की कृपा होती है, हमारे अंदर वो चलते हैं, वो सब कुछ करते हैं, हमारे साथ वो लीला करते हैं और यही हमारे आत्मा को ज्ञान नहीं होता है, हमारे शरीर को कि आत्मा में बसे हमारे गुरु हमारे संचालन करता है। इसी को ध्यान रखना है। आंटी बहुत सुंदर आपने किया है थैंक और यू। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आत्मा जो हमारी अजर अमर है, उस आत्मा की खुशबू को महकाओ, उसको महकाओ, अपने जीवन को अच्छी आदतों से चहकाओ, जायमान करो, अपने ज्ञान, विश्वास, आस्था, निष्ठा और सच्चाई से। सच्चाई की ज्योत कभी नहीं बुझी है और यही हमारे सारे गुरुओं ने सिखलाया है कि सच का साथ हमेशा सुखदाई होता है। कष्ट होता है शरीर को, बट आत्मा को वो सदैव सुख देता है। और साँझ को आज क्या इन्हीं के साथ मैं आज्ञा लूँगी, लेकिन आज आप सबके लिए गुरुजी की कृपा से एक छठ का 2 लाइन ज़रूर गाऊँगी क्योंकि मैं व्रत में हूँ और आई थिंक ये गुरुजी महाराज का हुक्म हो जय रहा है गुरु जी, मेरे लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल क्या शिखा आदेश जी है? शिखा जी, ये जो कविता पढ़ेंगी तो आपने वीडियो तो बंद की हुई, वीडियो खोलेंगी तब पढ़ सकती हैं आप। प्लीज़ वीडियो खोलिए। ओके अंकल, ठीक है, सॉरी। अंकल क्या मैं एक छठ का छोटा-सा गीत सुना सकती हूँ सारी संगत के लिए? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़। ओके, शुक्राना गुरुजी। अ पहिले पहिलं हम कैली छठी मैया बरत तोहार करीह क्षमा हे छठी मैया भूल चूक गलती हमार करीह क्षमा हे छठी मैया भूल चूक गलती हमार गोदी के बलकवा के दीहा छठी मैया ममता दुलार छठी मैया ममता दुलार पिया के सनेहिया बनेहिया मैया दिहा सुख सा पहिले पहिला हम कैली छठी मैया बरत तो जय गुरु जी। और मैं सब संगत से आज प्रणाम करती हूँ क्योंकि मुझे गुरु दिखते हैं, तो मेरे सारे गुरु जी को मेरा प्रणाम है। और साथ में ये कहना चाहती हूँ कि ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए कि आज के दिन मुझे इतने सारे गुरुओं के दर्शन कराने के लिए मेरे वसन अंकल को बहुत-बहुत प्रणाम, शुक्राना और बहुत प्यारा सेशन, बहुत प्यारा ज्ञान की गंगा में प्रवाहमान करने के लिए आपको सीमा जी बहुत-बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू वसन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से, समस्त गुरु परिवार की तरफ से आपको छठ पूजा की बहुत-बहुत बधाइयाँ, सारी संगत को बधाइयाँ। इसी के साथ ही हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।